दिस इज सिद्धार्थ सिंह और हम लोग आज पूर्व मेदिनीपुर के एक काजू कारखाने में आए हैं जहां पर काजू को प्रोसेसिंग किया जाता है। कैसे एक जहरीले फल से उसको तैयार करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसको हीट देके उसको छानना और उबालने के साथ बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है एक काजू, तब जाके वो हमारे थाली में एज अ ड्राई फ्रूट सस्ता है। शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे काजू को तैयार किया जाता है, पूरे वीडियो को देखें जिससे कि आप पूरी जानकारी ले सके कि आखिर कैसे हमारे प्लेट तक काजू पहुंचता है। जब भी नट्स की बात आती है तो काजू का नाम सबसे पहले ख्याल में आता है। बता दें कि काजू सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं अगर इसके पोषक तत्वों की बात की जाए तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फास्फोरस, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आइए जानते हैं खेती के बाद किस तरह से मार्केट तक काजू लोगों के पास उपलब्ध होता है। किन किन विभिन्न प्रोसेसिंग के जरिए यह तैयार होता है। काजू को तैयार करने में काजू को 11 चरणों से गुजरना पड़ता है जो इस प्रकार है। फार्मिंग अर्थात कृषि, हार्वेस्टिंग अर्थात फसल कटना, सोर्टिंग अर्थात छटाई, ड्राइंग अर्थात सुखाना, रोस्टिंग अर्थात भूनना, कटिंग अर्थात काटना, हीटिंग अर्थात गरम करना, पीलिंग अर्थात छीलना, ग्रेडिंग अर्थात गुणवत्ता, फ्यूमिकेशंस अर्थात धूम्रीकरण या सुगंधितकरण, पैकिंग अर्थात बांधना या भरना। अब सबसे पहले फार्मिंग अर्थात कृषि की बारी आती है जहां काजू की खेती की शुरुआत की जाती है। काजू एप्पल एक किडनी की तरह नजर आती है। अब आता है दूसरा नंबर हार्वेस्टिंग अर्थात फसल कटाई का, जिसमें अप्रैल से मई माह तक फल पूरी तरह पक जाता है और फल पकने के बाद इसे तोड़ लिया जाता है। इसके बाद सोर्टिंग अर्थात छटाई के काम में फल को तोड़ने के बाद किडनी की तरह निकले फलों को तोड़कर अलग किया जाता है और अन्य बचे हुए फलों से काजू फैनी का निर्माण किया जाता है। चौथे नंबर की प्रक्रिया में ड्राइंग अर्थात सुखाना। इसमें फलों को 2 या 3 दिन तक सुखाया जाता है। 5वें नंबर पर आता है रोस्टिंग मतलब भूनना। इस प्रक्रिया में सूखे हुए फलों को उच्च तापमान के मशीन में डालकर भूना जाता है। इसके अलावा 6 नंबर की प्रक्रिया में कटिंग अर्थात जिसे काटना भी कहा जाता है, इसमें सूखे हुए फलों के कड़े छिलकों को उतारने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है हीटिंग अर्थात गरम करना। इस प्रक्रिया में 70 से 85 डिग्री तापमान पर इन फलों को रखा जाता है जिससे इनका चिपचिपापन सूख जाता है। अब इन सब चरणों से गुजर जाने के बाद नंबर आता है पीलिंग अर्थात छीलने का। कड़े छिलकों को उतारने के बाद इन फलों में से एक और छिलके की परत पाई जाती है जिन्हें मशीन के द्वारा या चाकू के द्वारा साफ किया जाता है। इसके पश्चात ग्रेडिंग अर्थात
गुणवत्ता के लिए काजू की अलग अलग छटाई की जाती है और इसके बाद नंबर आता है फ्यूमिकेशन अर्थात धूम्रीकरण या सुगंधीकरण का। इस प्रक्रिया में काजू के पैकिंग करने से पहले इसे एक सुगंधित धुएं से गुजरना पड़ता है और अंत में आता है पैकिंग अर्थात बांधना या भरने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में पैकेट के अंदर से हवा को निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे अधिक दिनों तक काजू खराब ना हो। अब इतनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद काजू हमारे खाने के काम में आता है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।